आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के भविष्य के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं। इसी का प्रमाण है वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें अनावश्यक रूप से बार बार खर्च होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लिए भी कई सारे रिस्क पैदा होते हैं। कोई टेररिज्म का एरिया है, कोई माओइज्म का एरिया है, उनमें भी अनेक प्रकार के अननेसेसरी थ्रेट भी इलेक्शन के कारण क्रिएट होते हैं। उस तरह की चीज़ें। दूसरा, विकास की जो प्रक्रिया है वो बड़ी बाधित होती है बार बार इलेक्शन होने से। कभी पंचायत इलेक्शन के लिए आचार संहिता लग जाती है, कभी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाती है, कभी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाती है। इसके कारण नया काम सैंक्शन करना, नया प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना, नया निविदा टेंडर करना, नया वर्क ऑर्डर देना, नए काम पूरी तरह से ठप हो जाते हैं, नई भर्तियां होना ठप हो जाती हैं। इन सब के परिप्रेक्ष्य में वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। और नरेंद्र मोदी जी का ही विजन है कि इस तरह के देश के विकास में जो रोड़े अटकाने वाली चीज़ें हैं उन्हें एक एक करके वो समाप्त कर रहे हैं। चाहे 370 के जैसा कैंसर हो, चाहे बड़े बड़े रिफॉर्म्स हों, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो। देश के लिए जितने बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसे नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लगातार पूरा कर रहा है, करता रहा। एक साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कल पूरा किया है। इन एक सालों में किसान भाइयों को 2 साल का बोनस, 3100 रुपये में 21 कुंटल धान खरीदी, एक मुश्त भुगतान जैसे काम हमारी सरकार ने किया है। 70 लाख से अधिक माता बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ, 9,32,000 आवासहीन परिवारों के लिए एक साल के अंदर ही किस्त का और लाभ का पहुंचना, टोटल 18 लाख आवास के लिए हमारी सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो रामलला दर्शन योजना जैसी योजनाओं को संचालित करना, पीएससी के गुनहगारों को जेल में भेजना, हक त्याग बंटवारा जैसी चीज़ों में 500 रुपये में व्यवस्था को स्थापित करना, तेंदुपत्ता 5500 रुपये में खरीदी करना, जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने के लिए बड़े बड़े जांच और बड़ी बड़ी कार्रवाई करना, हमारी सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए इस तरह के सैकड़ों काम किए हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ काम हमारी सरकार कर रही है। इस सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 1 साल का अपना कार्यकाल पूरा हुआ है। इसी 1 साल में 3100 रुपये में धान खरीदी, 15 कुंटल के जगह 21 कुंटल धान खरीदी, 2 साल का बोनस, 72 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ, 9 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना जो 5 साल तक वंचित थे उसका लाभ, रामलला दर्शन योजना, पीएससी के गुनाहगारों को सीबीआई ने जेल के पीछे पहुंचाया। ऐसे सैकड़ों बिंदु हैं जो इस सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, कुछ नेक्स्ट डे आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए जिनके आशीर्वाद से सरकार बनी है और अत्यंत सौभाग्य का। 4 तारीख से 12 दिसंबर तक हमारे छत्तीसगढ़ के 8,500 युवा जो रिटर्न एग्जाम पास कर चुके हैं अपना फिजिकल टेस्ट और फाइनल आर्मी भर्ती के लिए रायगढ़ में आज आ रहे हैं। रायगढ़ में आज इतना बड़ा आयोजन ये चलेगा करीब 10 दिन तक। ये हमारे रायगढ़ के लिए बड़ा गर्व का विषय है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को एक बड़ा अवसर मिला है और वे अग्निवीर बनेंगे। इससे न केवल अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे बल्कि उनके जीवन में राष्ट्रभक्ति का भाव भरेगा और वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भरता के साथ खड़े भी होंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तत्पर। प्रशासन ने अतिरिक्त प्रयास किए हैं। लोगों को सोने की व्यवस्था की दृष्टि से गद्दे उपलब्ध कराना, 2 टाइम खाना उपलब्ध कराना, अंदर में ORS जैसे ड्रिंक उपलब्ध कराना, ये सब प्रशासन ने किया है और मेडिकल हेल्थ की व्यवस्था की गई है ताकि कोई इमरजेंसी के सिचुएशन को भी हैंडल किया जा सके। अगर ईश्वर न करे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और आर्मी के हमारे सभी साथी, हमारे ऑफिसर्स बहुत मुस्तैदी के साथ भर्ती रैली करा रहे हैं। उसके लिए मैं आर्मी के पूरे फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी का हिस्सा था कि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को पीएससी में जो गड़बड़ियां और माफिया राज कांग्रेस राज में चलाया गया था उस पर न्याय मिलेगा और आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
हमारी प्रदेश की सरकार ने तय किया कि सीबीआई जांच की जाएगी और सीबीआई जो भी दोषीदार हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। पीएससी के चेयरमैन की पहले गिरफ्तारी हुई, कुछ गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थी थे उसके पेरेंट की गिरफ्तारी हुई, पिता की उसकी गिरफ्तारी हुई। अब परीक्षा नियंत्रक एग्जाम कंट्रोलर की गिरफ्तारी हुई है। एग्जाम कंट्रोलर की सामान्यतः किसी भी एग्जाम में बड़ी भूमिका होती है और इसी से कुछ साक्ष्य मिले होंगे सीबीआई को, जिसके आधार पर एक कड़ी कार्रवाई की गई है। और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए ये न्याय का विषय है। किसी का सिलेक्शन होना नहीं होना अलग विषय होता है, मूल रूप से न्याय होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। और जिनका भी हक मारा गया था उन युवा भाई बहनों के साथ आज न्याय हुआ।